पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एक नंबर लिया जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले ली। एक और कोई वेरिएबल ले लिया, लेट अस सपोज आई, इसकी वैल्यू मैंने 1 एज्यूम कर लिया। अब मैंने इन दोनों की वैल्यू यही क्यों मानी है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में अपने आप आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया आई। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट 5 आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आई में +1 हो जाए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई की नई वैल्यू आई की पुरानी वैल्यू में +1 करके सेट कर दो, या इसी का शॉर्टकट लगा सकते हैं आई +=1। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब आई की वैल्यू 1 से हो गई हमारी 2। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि फिर से नंबर का मल्टीप्लिकेशन इस बार जो नई वैल्यू हो गई है आई की उसके साथ कराया जाए। तो अब यहाँ पर रिजल्ट 5 आएगा, यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 10। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये काम आप 10 टाइम्स करेंगे। आपने इस काम को 10 बार कर दिया। अब सोचिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आउटपुट हमें क्या नजर आएगा, हर बार नंबर की वैल्यू 5 है, लेकिन हर बार आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई है और एक एक बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 2, यहाँ 3, तो 5×1, 5×2, 5×3, 5×4, 5×5। तो देखने वाले को 5 का टेबल नजर आएगा, 5 का पहाड़ा आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा इंटरेस्ट टेबल प्रिंट कराने में नहीं था, हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि इस प्रोग्राम में 21 लाइंस का कोड लिखा हुआ है। इन 21 लाइंस के कोड में अगर हम देखें तो ये 2 लाइनें ऐसी हैं जो रिपीटेडली यूज हो रही हैं, रिपीटेडली यूज हो रही हैं, बार बार हमारी यूज हो रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हम बार बार रन कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ रहा है। अभी तो चलो ये 2 स्टेटमेंट थे, 10 टाइम्स हमें रिपीट करने थे। अगर ये 2 की जगह 5 स्टेटमेंट्स होते और मुझे 10 टाइम्स रिपीट करने होते तो फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 50 हो जाते हमारे। 10×5, जबकि स्टेटमेंट 5 ही है, बस बार बार उनको रन करना है तो लिखना पड़ रहा है इसीलिए। ठीक है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये 5 स्टेटमेंट ना होकर 2 स्टेटमेंट ना होकर इस तरह के 100 स्टेटमेंट्स हैं और मुझे इन 100 स्टेटमेंट्स को 50 बार रन करना था, तो सर ऐसे तो प्रोग्राम की लेंथ कई हजार हो जाएगी। तो इसका कोई एक हमें तरीका चाहिए। किस प्रॉब्लम का तरीका चाहिए, किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर मैं बार बार रन करना चाहूँ तो मुझे लिखना ना पड़े। मैं लिखूंगा एक बार, लेकिन जब मैं चलाऊं उसे 10 बार तो वो 10 बार चल जाए, मैं कहूँ 100 बार तो 100 बार चल जाए, बट लिखना मुझे एक ही बार पड़े। अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाएगा तो काफी हेल्प हो जाएगी प्रोग्रामिंग में। तो ऐसा टॉपिक दिया गया, तो सबसे पहले कहा गया वो स्टेटमेंट्स जिनको आप बार बार चलाना चाहते हैं उनको एक नाम दे देते हैं। जैसे कल हमने या लास्ट टॉपिक में हमने एक नाम दिया था कंडीशनल स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट जिनको आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर किसी क्राइटेरिया के ट्रू होने पर चलाना चाहते हैं उनको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रोग्राम चला है तो जरूर चले, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा तो होता ही है, उनको हम अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहते थे। इसी तरह से आज ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हमें बार बार रन करना होता है उनको भी एक नाम दे देना चाहिए, उन्हें बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट तो पूछा जा सकता है कभी कभी बेसिक इंटरव्यू राउंड में, पहले राउंड में, कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है।
तो आप बताएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और इटरेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिनका हम बार बार एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनका बार बार हम एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं उनको हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। पहला था इफ कंडीशन और दूसरा था हमारे पास मैच कंडीशन। तो इसी तरह से इटरेटिव स्टेटमेंट को लिखने के लिए भी पाइथन के पास दो तरीके होते हैं। एक का नाम होता है हमारा व्हाइल लूप, एक का नाम होता है हमारा फॉर लूप। इटरेटिव स्टेटमेंट्स को अगर हम अपने प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसका नाम होता है लूप। लंगी तो जा रही है पलंगी पूरी पानी जा रहा देखनी और काम करनी। ठीक है। और ये जो लूप होता है हमारा, ये दो तरह का पाइथन के अंदर होता है। एक होता है हमारा व्हाइल लूप और एक होता है हमारा फॉर लूप। अगर आपका किसी और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक्सपीरियंस रहा है पहले कभी, तो शायद तीन लूप होते थे जावा में, सी में या सी प्लस प्लस में। एक व्हाइल, एक डू व्हाइल और एक फॉर लूप। अब जिन लोगों ने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी है और डू व्हाइल का नाम सुना हुआ है, अपने आप से पूछ कर बताओ, अगर आपने 100 प्रोग्राम बनाए जिसमें लूप का यूज होता है तो कितने प्रोग्राम में आपने डू व्हाइल लगाया था? तो आंसर आप क्या देंगे? सर उसी प्रोग्राम में लगाया था जिसमें पढ़ाया गया था, उसके बाद तो हमने तो दोबारा कभी तो लगाई ही नहीं। तो पाइथन के अंदर भी उन्होंने कभी फॉर्मेलिटी देने से कोई मतलब नहीं है, जो आप यूज करेंगे वही आपको देते हैं, है ना। तो जिन्होंने कभी इसका नाम नहीं सुना उसको वो इग्नोर करें इन बातों के लिए, ठीक है। तो अब हम पाइथन के अंदर दो तरह के लूप की बात करते हैं। एक का नाम है व्हाइल लूप और एक का नाम है फॉर लूप। दोनों का अपना अपना तरीका है, दोनों का अपना अपना सिंटैक्स है। कब कौन सा यूज करना चाहिए पहले दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कब हमें कौन सा लूप यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले बात करेंगे व्हाइल के सिंटैक्स कि व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है। कुछ काम करते हैं इनको थोड़ा सा बेटर वे में लिख लेते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स that we want to use again and again क्या कहलाते हैं हमारे? इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है उसकी बात करते हैं। व्हाइल नाम से कीवर्ड होगा और उस व्हाइल कीवर्ड के बाद हम कंडीशन लिखेंगे। जैसे एक में कंडीशन लिखते थे, चाहे तो स्पेस देकर लिखें चाहे तो पैरेंथेसिस में लिखें। मैं पैरेंथेसिस की प्रैक्टिस करूंगा, आप चाहे तो स्पेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाइल, व्हाइल में यहाँ लिखेंगे कंडीशन। जिस तरह से हम स्टेटमेंट्स के लिए ब्लॉक बनाते थे, इंडेंटेड ब्लॉक, उसी तरह से वो स्टेटमेंट्स जो इटरेटिव हैं जिनको आप बार बार रन करना चाहते हैं उनके लिए भी व्हाइल का इंडेंटेड ब्लॉक बनाएं। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, एक लिखें, दो लिखें, तीन लिखें, पांच लिखें,
वो सब इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहलाएंगे और वो बार बार चलेंगे। कितनी बार चलेंगे ये थोड़ा सा भी सीखने वाला पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा वाइल लूप का दूसरा सिंटैक्स होता है वाइल। वाइल में यहाँ पर कंडीशन और यहाँ आपके स्टेटमेंट्स हो गए। वाइल के साथ भी आप यहाँ पर एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। पाइथन में वाइल लूप दो तरह से लिखा जा सकता है। पहला वाइल लूप इंडिपेंडेंट लूप, दूसरा वाइल लूप के साथ आप एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, अगर हम फॉर लूप के सिंटैक्स की बात करें तो ये काफी डिफरेंट है देन C++, .NET, जावा, PHP, है ना। तो कैसा है उसको देखते हैं। तो अगर हम ये लिखते हैं फॉर, तो पहले लिख लेते हैं सिंटैक्स, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर वेरिएबल इन इटरेबल, और वो स्टेटमेंट जिनको हम बार बार रन करना चाहते हैं। और वेरिएबल इन, तो अभी आप मान के चलिए जो मैं लिख रहा हूँ ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस एक नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिख लिया कि हाँ भाई पाइथन में इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, और फिर जो सिंटैक्स है वो क्या होगा वाइल लूप का और फॉर लूप। अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये सब समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा। इटरेबल शब्द क्या होता है ऑब्वियसली अभी नहीं पता हमारे लिए, मतलब जब फॉर लूप में एंटर करेंगे उस समय इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे ये क्या होता है। चलिए, तो अब हमने लगाया वाइल, और यहाँ पर आपको बतानी है कोई कंडीशन। तो अभी कंडीशन हमें नहीं पता क्या लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, तो अपने मन से जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 > 3, अपने मन से लिख दिया कुछ भी। और अब वो स्टेटमेंट्स लिखिए वाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में जो इटरेटिव है, जिनको आप बार बार रन करना चाहते हैं। हमने कहा एक ही स्टेटमेंट काफ़ी है, प्रिंट कर दिया एप्पल। अब वाइल से पहले भी आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जितने चाहें उतने, और वाइल ब्लॉक के बाद भी आप जितने चाहें उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो इटरेटिव नहीं होंगे, वो अपने नॉर्मल स्टेटमेंट्स होंगे जो एक एक बार चलते हैं हमारे। ठीक है, मान लीजिए वाइल, तो इसको हम चाहते हैं एक बार चले ना, इसको हम चाहते हैं बार बार चले, इसलिए हमने इसको लगा दिया वाइल लूप के अंदर। लेकिन कितनी बार चले, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया 5 तो 5 बार चले, हमने लिख दिया 2 तो 2 बार चले, हमने लिख दिया 20 तो 20 बार चले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा तरीका अलग है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बतानी होती है, तो लिख दिया मैंने 5 > 3। अब होगा क्या वो देखते हैं। तो जब इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम में वाइल लूप को रन कराता है, तो सबसे पहले उस वाइल लूप की कंडीशन को चेक करता है। तो वाइल लूप की कंडीशन चेक करी गई 5 > 3, आंसर इज 5 बड़ा है 3 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी वाइल लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कंडीशन तो ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर देते हैं, एप्पल आउटपुट में प्रिंट हो गया होगा। अब सर इफ में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, अगर इफ होता तब भी तो ऐसे ही होता। हमने कहा इफ होता तो अपना काम करके आगे बढ़ जाता, आगे के स्टेटमेंट चलाता। लेकिन अगर ये वाइल है तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, फिर चलेगा दोबारा और दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर दोबारा भी ट्रू आई तो फिर से इस स्टेटमेंट को या वो स्टेटमेंट जो वाइल के ब्लॉक में लिखे हैं उनको रन कर देगा। तो सर अगर ये दोबारा चला तो 5 तो बड़ा ही होगा, 3 से छोटा थोड़ी हो गया होगा। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो फिर से ट्रू हो गया तो फिर से एप्पल प्रिंट हो जाएगा। 2 बार हो गया, अब हमने कहा अब ये फिर चलेगा तीसरी बार। सर
ऐसे तो वाइल कितनी बार भी चले, ये तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं, 5 तो बड़ा ही रहेगा, 3 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वाइल से पूछो कि वाइल कितनी बार, तो वाइल ने बोला मेरा नाम ही है वाइल, जब तक, कब तक, जब तक ये ट्रू है हम भी चलते रहेंगे। तो वाइल ने तो सीधा आंसर दे दिया, अगर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जाना चाहो तो मैं तो इनफाइनाइट, मैं रुकूंगा ही नहीं। आप अपनी कंडीशन को देखो, ये फॉल्स हो जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा, फिर आगे के स्टेटमेंट चलेंगे। अगर ये ट्रू आता है तो मैं फिर से चलूंगा, फिर चेक करूंगा, अगर फिर ट्रू आ गया तो मैं फिर से चलूंगा, फिर चेक करूंगा। तो वाइल हर बार जब भी अपने स्टेटमेंट्स को चलाता है, पहले ये चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो स्टेटमेंट चलाएगा और फिर से आ जाएगा चेक करने के लिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये कभी फॉल्स भी होनी चाहिए, बट अभी जैसे आपने कोड लिखा है उसके हिसाब से तो कभी फॉल्स ये होगी ही नहीं, तो ये प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा। अब सर मान लीजिए हम कल आए तो ऐसे चलता मिलेगा, कल आओ, परसों आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, रुकेगा ही नहीं। सिस्टम सिस्टम आपका शट डाउन होगा वो अलग मैटर हो गया, अगर आपका प्रोग्राम चलता रहे, सिस्टम चलता रहे तो ये भी चलता ही रहे। बस एक पॉइंट पर लिमिट आ सकती है कि सर मेमोरी खत्म हो गई, आपकी जितनी मेमोरी थी सब खत्म हो गई, आप तभी प्रोग्राम रुक सकता है, लेकिन एरर दे के रुकेगा प्रोग्राम। नॉर्मल कंडीशन में तो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अब कैसे रोकोगे? कंट्रोल सी। अगर आप किसी भी एग्जीक्यूशन को कैंसिल करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते वो एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू रहे, तो आप किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आइडल शेल पे कंट्रोल सी से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कैंसिल हो गया एग्जीक्यूशन, रुक गया प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या ऐसे लूप की कभी नीड होती होगी जो हमारा इनफाइनाइट चले, कभी रुके ही ना? हमने कहा जरा एक बात ये सोच के बताओ, अगर फेसबुक को आप रात को 2 बजे चलाओ, सुबह 5 बजे चलाओ, या दिन में 10 बजे चलाओ, तो क्या फेसबुक कभी रुका मिलता है आपके लिए? जब से अकाउंट बना होगा तब से आज तक ऐसा हुआ कभी फेसबुक नहीं चल रहा, रुक जाओ अभी चलाते हैं सिस्टम से फेसबुक का? 24/7 चल रहा है ना, सारे पेमेंट गेटवे 24/7 चल रहे हैं ना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर पर चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं वहां पर एक इन्फाइनाइट लूप वाली बात चल रही है। जितने भी सर्वर होते हैं ना, वो सब इन्फाइनाइट लूप पे ही चलते हैं, क्योंकि वो रुकते थोड़ी है कभी। अगर वो रुक जाएंगे तो फिर आप कब आओगे, उन्हें क्या पता आप कब आओगे? आप तो कभी भी आओ, सर्विस मिलनी चाहिए। तो जितने भी सर्वर होते हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब इन्फाइनाइट लूप पे चलाए जाते हैं, क्योंकि मतलब ही वहां पर उनका तभी आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इन्फाइनाइट लूप किसी काम का नहीं होता है। जैसे जैसे आप अपना प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस रिच करते जाएंगे, आप पाएंगे इन्फाइनाइट लूप ही ज्यादा काम करता है हमारे लिए। ठीक है, बहरहाल अभी के लिए हम उस उन बातों में नहीं जानना चाहते। अभी के लिए हमने सीख लिया कि हाँ वाइल लूप का एग्जीक्यूशन ऐसे हो रहा है। अब क्या करना है हमें सर, इसको फाइनाइट करना है। हम तो इसे 3 बार के बारे में सोच रहे थे, 3 बार चलाएंगे या 10 बार चलाएंगे या 20 बार चलाएंगे, उसके बाद आगे लूप नहीं चलना चाहिए, आगे के स्टेटमेंट चले, प्रोग्राम फिर खत्म हो जाए। तो अब कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये कंडीशन कभी फॉल्स भी हो सकती है। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको बदलो या इसको बदले, कोई एक चीज बदले तो कभी फॉल्स हो, यानी कि 5 अगर कभी 4 हो जाए, फिर 4 कभी 2 हो जाए तो शायद फॉल्स हो जाए। ठीक है, या 3 को कभी 6 कर दो तो फॉल्स हो जाएगा। तो सर ऐसा कैसे हो जाएगा? 3 तो 3 ही रहेगा, 6 क्यों हो जाएगा? 5 5 ही रहेगा, 2 क्यों हो जाएगा? हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू ना लिखकर अगर एक वेरिएबल लगा दूं, तो वेरिएबल का नाम आपकी पसंद का, आप उसको आई नाम दें, जे दें, ए दें, बी दें, एक्स दें। अभी तो हमें बस सिंटैक्स के लिए एक वेरिएबल का यूज कर लिया। हमने कहा अब एक उम्मीद है तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वही होता है जो वेरी होता रहे, अपनी वैल्यू को वेरी करता रहे। तो हो सकता है कि कभी हमने इस कंडीशन को चेक करा तो आई की वैल्यू ऐसी थी कि कंडीशन ट्रू आ गई,
तो हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि आई की वैल्यू ऐसी है कि अब ये फॉल्स हो जाए। हमने कहा अब हो सकता है, तो उम्मीद है कम से कम एक। तो आई वेरिएबल को प्रोग्राम में डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, ऐसा ही लिख ही लोगे आप, डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। कहाँ करें डिफाइन? तो डिफाइन लूप से पहले ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं बाद में करेंगे कि आई की वैल्यू पहले बना। तो हमने क्या करा, एक आई की वैल्यू यहाँ पर हमने अपनी तरफ से वन मान ली। तो आपने वन क्यों मानी, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास। अपने मन से आप 10 मान लो, 50 मान लो, -5 मान लो, कुछ भी एक तो मानोगे कुछ ना कुछ। अभी के लिए कुछ भी मान लेते हैं, आगे जाके इनके आंसर भी आते हैं कि क्या माननी चाहिए। अभी के लिए नहीं पता, अभी के लिए रैंडमली हमने अपने मन से वन मान ली। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कहा व्हाइल लूप जब भी चलता है तो पहले अपनी कंडीशन चेक करता है। कंडीशन में आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन। वन इज ग्रेटर देन थ्री, कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी फॉल्स आएगी? अरे वन, एक एक क्या बड़ा है तीन से? फॉल्स हो गया ना, एक बड़ा कब से हो गया तीन से, है ना। तो अब यहाँ पर वन इज ग्रेटर देन थ्री, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या वाइल के अंदर के स्टेटमेंट चलते हैं? नहीं। तो अब वाइल के आगे का कोड चलेगा हमारा। तो सर ये तो बाई प्रिंट हो जाएगा, हमने तो ऐसा भी नहीं करना था। तो देखो, आप क्या कर रहे थे वो आप जानते होगे, पाइथन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है वो फिक्स है कि मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। अब आप सोचो क्या लिखोगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को मान लीजिए 5 कर दूं। हमने कहा चलो करके देख लेते हैं। 5 बड़ा है 3 से, हमने कहा 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, एप्पल प्रिंट हो गया। फिर अगली बार जब लूप चलेगा तो आई की अभी वैल्यू क्या है, 5 ही है, आपने बदली तो है नहीं। तो अगर आई की वैल्यू अभी भी 5 रहेगी तो फिर से ट्रू आ जाएगा। तीसरी बार चलेगा तो हमेशा जब भी चलेगा तो आई एक वेरिएबल जरूर हो गया है, लेकिन अपने मन से थोड़ी बदलेगा अपनी वैल्यू। आप जब कोड लिखेंगे वैल्यू बदलने का वेरिएबल की, तभी तो बदली जाएगी वैल्यू, अपने आप थोड़ी बदलेगा। तो हमेशा जब वैल्यू चलेगा तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 5। तो फिर से क्या बन जाएगा ये, कंट्रोल सी लगाना पड़ेगा। अब क्या करें, हमने कब कुछ ऐसा सोचो कि आई बदले। अभी तक तो यहाँ दोनों वैल्यू थी, आप एक कदम आगे बढ़ गए, किसी एक को बना दिया वेरिएबल। अब एक कदम और आगे जाना है, जो वेरिएबल बनाया है उसको बदलना भी तो होगा। अगर उसको ना बदले तो फायदा क्या हो वेरिएबल लगाने में। ठीक है, तो लूप के अंदर गए, वेरिएबल को हमने बदल दिया। अब बदलने के लिए क्या करें, उस वेरिएबल में कुछ जोड़ो, कुछ घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कोई सोचो क्या करना है, कैसे करना है। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं कुछ। कितना जोड़ोगे? हमने कहा चलो अपने मन से +2 कर देते हैं, आई प्लस इक्वल टू। तो अब ये काम कहाँ करना चाहिए, ये काम हमें लूप के ब्लॉक में करना चाहिए। सोचो, अब आपने कहा नहीं मैं तो यहाँ करूंगा, तो एक चीज बताओ, यहाँ पर बात कब पहुंचेगी, जब लूप खत्म हो जाएगा। तो लूप खत्म ही तो नहीं हो रहा है, तो लूप के अंदर हमें ये काम करना है ना, लूप के बाहर नहीं करना। ठीक है, अब एक बार सोच लो क्या कर रहे हैं आप। आई की वैल्यू 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, हमने कहा एप्पल प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 5 से क्या हो गई, 7। लूप अगली बार जब इस कंडीशन को चेक करेगा तो आई की वैल्यू 7 के लिए चेक करेगा, 7 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। फिर क्या प्रिंट हो गया, एप्पल। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से क्या हो गई अब 9। अब आपको अपने ब्रेन से कहना है कि क्या इस सिचुएशन में अभी भी यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं क्या वो कभी फॉल्स हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, अब जो भी आप करते जाओगे वो सब 3 से बड़े ही हैं। तो आप जो लिख रहे हैं वो अभी भी वो नहीं है जिससे आप लूप को रोक पाए। कंट्रोल से क्या करें सर, पाइथन ने हमें वाइल का सिंटैक्स सिखाया कि वाइल होता है, कंडीशन होती है, उसके आगे आप सोचो। ये किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा कि कंडीशन क्या होगी और वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, वेरिएबल में जोड़ना है कि घटाना है, ये कहीं नहीं लिखा होता किसी किताब। इसी को बोलते हैं लॉजिक। यही क्या कहलाता है यहाँ पर, लूप का लॉजिक कहलाता है। तो अब अभी हम बहुत ज्यादा अच्छा लॉजिक नहीं सोच पा रहे हैं, अभी तो हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार लॉजिक के बारे में हम एग्जैक्ट नहीं जानते,
जैसे पाई आर स्क्वायर तो पता है सर्कल का एरिया होता है, लेकिन कई बार हमें नहीं पता होता एग्जैक्ट इस काम को करने का लॉजिक क्या है, तो हम क्या लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल, जिसको क्या बोलते हैं, तुक्के तुक्के मारते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके हमारा फिट हो जाता है, तभी तो हम तुक्के मार रहे हैं इसमें, एग्जैक्ट हमें खुद नहीं पता क्या करना है। ठीक है, कई बार हम ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अब थोड़ा सोचना शुरू करा कि अगर ये पहली बार में 5 है, तो अगली बार में अगर ये 5 से कम हो जाए, तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो कभी ऐसा हो सकता है कि 3 से भी कम हो जाए, और जब ये 3 से कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो क्यों ना इसको जोड़ने की बजाय घटाया जाए। ठीक है, आई माइनस इक्वल टू 2 कर दिया, तो अब क्या होगा, हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो आई की वैल्यू पहली बार में 5, फाइव 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, एप्पल प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 5 से क्या रह गई हमारी, 3 रह गई। लूप जब अगली बार अपनी कंडीशन चेक करेगा, तो आई की अभी जो अपडेट हो गई है वैल्यू 3, उसके साथ चेक करेगा क्या 3 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप खत्म हो गया। अब लूप के आगे का कोड चलेगा नॉर्मल जैसे चलता है, एप्पल एक ही बार प्रिंट हो पाया और उसके बाद फिर बाय आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसका 2 की जगह -1 कर दूं, तो अब क्या रहेगा, 5 पर कंडीशन ट्रू है, एप्पल प्रिंट हो गया एक बार, फिर आई की वैल्यू 5 से रह गई 4। लूप अपनी कंडीशन को नेक्स्ट टाइम जब चेक करेगा तो आई की वैल्यू 4 के लिए चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, आंसर इज ट्रू। फिर अंदर आ जाओ, एप्पल प्रिंट करा दो। अब आई की वैल्यू 4 से क्या रह गई हमारी, 3। अब लूप जब अगली बार चेक करेगा अपनी कंडीशन, तो आई की वैल्यू 3 के लिए चेक करेगा, 3 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स। ठीक है, अब एप्पल नहीं चलेगा, आगे का बाय चलेगा। इस बार आपका एप्पल 2 बार प्रिंट हुआ। तो अब वाइल का जो सिंटैक्स है वो हमारी समझ में आ गया। अब जो समझ में नहीं आता है, जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होता, इसी बात की हमें मिलती है सैलरी, जब कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो ये 3 चीजें क्या होती हैं, कैसे पता वेरिएबल 1 लगाना है कि 2 लगाना है, कैसे पता कंडीशन कौन सी लगानी है, आपने तो अपने मन से ग्रेटर देन लगा दी, लेस देन लगा दे तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कंडीशन को लेकर। कैसे पता कि वेरिएबल को जोड़ना है, घटाना है, घटाना है तो एक ही घटाना, 2 को नहीं घटाया आपने, 3 को नहीं घटाया। ये कैसे पता चला कि शुरू 5 से ही करना है, 50 से क्यों नहीं करना। ये वो क्वेश्चन है जो लॉजिक का पार्ट होते हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहले पहले हमें देखना होगा कि हम लूप आखिर क्यों चला रहे हैं। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा होगा जिसमें किसी काम को बार बार करने का सेंस आ रहा होगा, इसलिए हम लूप लगा रहे होंगे। तो उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब दोबारा पढ़ते हैं तो हमें इसके आंसर मिल जाते हैं कि हमें जो वेरिएबल लेना होगा वो कहाँ से शुरू करना है। और अगर हम उसी स्टेटमेंट को तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है कि कंडीशन क्या रखनी चाहिए, और वेरिएबल में इंक्रीमेंट होना है कि डिक्रीमेंट होना है कि मल्टीप्लाई होनी है, ये हमें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 4-5 बार पढ़ने से पता चलता है। तो अभी के लिए आप एक आसान सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारे दिमाग में फिट है, सेट है, उसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं लॉजिक क्या हो सकता है। क्या करना है, हमने कहा एक नंबर है 5, इसकी ना टेबल हमें जनरेट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो अब आपके दिमाग में आया कि अगर नंबर की टेबल जनरेट करनी है, और 5 को अभी आपको सिंपलिसिटी के लिए मैंने लिख दिया, मुझे पता ही नहीं नंबर क्या है, तो यूजर से आएगा। जनरल लॉजिक का मतलब है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ना कि किसी एक पर काम करे। तो अब मुझे नंबर भी नहीं पता क्या हो, समझने के लिए, समझने में आसानी हो तो मैंने 5 मान लिया है। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है 5 का टेबल, 5 की गुणा 1 से होगी, 5 की गुणा 2 से होगी, 5 गुणा 3 से होगी, फिर कहाँ तक 10 तक होगी। तो अब इसका मतलब मुझे हर बार नंबर को फिक्स रखना है, लेकिन इसकी गुणा जिससे हो रही है वो हर बार बदलना है मुझे। तो एक वेरिएबल और चाहिए होगा मुझे। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ, आई जे के एक्स वाई जेड, जो मेरा मन करे। तो मैंने मान लीजिए वहां पर उसका नाम आई रख लिया। ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू अब मैं क्या रखूंगा, फिर से मेरा लॉजिक बता रहा है मुझे
कि पहली बार में नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं आई से कराऊंगा, नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं आई से कराऊंगा, तो नंबर तो सेट है अपनी जगह 5। आई की वैल्यू मुझे क्या चाहिए होगी कि देखने वाले को 5 का पहला नंबर प्रिंट होता नजर आएगा 1। 5 की गुणा जब 1 से होगी तभी तो आउटपुट में 5 आएगा। तो अब मैंने क्या सोचा, चलो आई को शुरू करते हैं 1 से। अब अगली बार अगर यही स्टेटमेंट दोबारा चले, क्योंकि अब मैं लिखूंगा तो है नहीं 10 बार, मैं तो लूप के बारे में सोच रहा हूँ अब। तो अगली बार जब ये स्टेटमेंट लूप के थ्रू दोबारा चले, तो इन दोनों में से क्या बदलना चाहते हैं? आई बदलना चाहते हैं। कितना बदलना चाहते हैं? अभी 1 था, अब 1 से क्या हो जाए, 2 हो जाए। +1 का इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट की बात तो नहीं हो रही है अब। तो अब मैंने क्या करा, इस स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए इसको डाल दिया लूप के अंदर, व्हाइल लूप। और अभी व्हाइल लूप को टूटा फूटा लिख दिया, सही से अभी सोचेंगे। ये हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि हर बार आई की वैल्यू +1 करना है, तो ये हमने अपना कर दिया, आई प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ का आंसर अभी हमें ढूंढना बाकी है। यहाँ पर मैं क्या लिखूं, हमने कहा यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन के बारे में सोचिए जो, अगर ये स्टेटमेंट 10 बार चल चुका है, तो 11वीं बार जब चलने की नौबत आए तो ये चलने ना दे कंडीशनों से। और ऐसा तभी हो पाएगा जब ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट अभी 10 बार नहीं चला है, तो ये ट्रू रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 10 बार चल नहीं जाएगा मेरा डिजायर्ड आउटपुट आएगा नहीं। तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशन सोचनी है जो 10 बार तो ट्रू रहे, लेकिन जैसे ही 11वीं बार लूप आए चेक करने को फेल हो जाए कंडीशन। अब उस कंडीशन को सोचने में अगर मैं इस वेरिएबल का सहारा ले पाऊं तो अच्छी बात है, इसका भी सहारा ले पाऊं तो अच्छी बात है, किसी एक से काम हो जाए भी अच्छी बात है, इन दोनों के बिना मैं उस कंडीशन को लिख सकता हूं तो भी अच्छी बात है। अब ये हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंडीशन हमें जो चाहिए वो ऐसी चाहिए जो 10 बार ट्रू हो। अब उसको लिखने के लिए मैं आई का यूज करूंगा नहीं करूंगा, नम का यूज करूंगा नहीं करूंगा, वो हमारा अपना अपना डिसीजन हो सकता है। अब जो मैंने सोचा वो क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन सोची, आई की वैल्यू अगर छोटी है या बराबर है 10 के। हमने कहा चलो देखते हैं सर कि पहली बार जब व्हाइल लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा तो आई की वैल्यू 1 के साथ चेक करेगा, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। हमने कहा 1 तो छोटा ही होता है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट के अंदर आ गई। 5 की मल्टीप्लाई 1 से होकर रिजल्ट आ गया 5। अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2। व्हाइल लूप सेकेंड टाइम चला, कंडीशन चेक करी, आई की वैल्यू 2 के लिए अभी भी सही है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के भी सही है क्योंकि 10 10 के बराबर तो है ही। लेकिन जैसे ही अब 5 की गुणा 10 से होकर 50 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 11। व्हाइल फिर चला, क्या हमारा इस बार जो आई की वैल्यू 11 हो गई होगी, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10। हमने कहा नहीं, ना तो 11 छोटा है 10 से, ना ही बराबर है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई, इसका मतलब क्या है, अब ये लूप रुक जाएगा और आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के वो आपके चलेंगे। जो प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले 21 लाइन का लिखा गया था, वो प्रोग्राम 5-6 लाइन में आ गए। और अगर मैं अभी आपको फॉर लूप सिखा दूंगा तो ये 2 लाइन का प्रोग्राम है, 2 लाइन लगेंगी। ठीक है, तो सर ज्यादा सोचना कब पड़ा, प्रेशर दिमाग पे पड़ा इस पर, ये आपने कहाँ से निकाल के ले आए। तो ये सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। इसी बात की मिलती है सैलरी कंपनी में जब जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाता है कि ये क्या होगा कैसे है। आनंद बताइए क्या पूछा है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बोलिए। सर हम पूछ रहे हैं कि वाइल में जब ये हम एंट्री करेंगे लॉजिक, ठीक है, तो क्या इसके अलावा किसी तरीके से इस लॉजिक को नहीं लिखा जा सकता है? नहीं, कई तरीके हैं। जैसे हाँ, वही 1-2 तरीके अगर आप हो सके और बताएं। देखो किसी भी काम को जब हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, देखो उनका क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने वो ये, क्या हम इस टास्क को सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कर सकते हैं या और भी कोई तरीका है। सिंटैक्स हम व्हाइल लूप का रखेंगे,
लॉजिक पर हम सोचना चाहते हैं। जैसे एक लॉजिक आपने सोचा, आई की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, नंबर 5 कर देते हैं और लेस देन इक्वल टू 10 चला देते हैं। क्या इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता? हमने कहा कोई और लॉजिक भी हो सकता है जो सेम काम को हमारा कर पाए। जरूरी नहीं है कि यही लॉजिक मेरा सही है। ठीक है, तो ऐसे कई लॉजिक हो सकते हैं। जैसे अब आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर मैं तो यहाँ पर ना लेस देन 11 सोच रहा था। तो अब अगर मैं लेस देन इक्वल टू 10 हटाकर लेस देन 11 कर दूं, आई की वैल्यू 1 11 से छोटी है, 2 फिर 11 से छोटी है, तो ऐसे 10 तक आएंगे। तो आई की वैल्यू जब 10 होगी तो 10 अभी भी छोटी है 11 से, लेकिन जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 11 होगी, क्या 11 लेस देन 11? हमने कहा नहीं, 11 11 से लेस देन नहीं होता। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स। अभी भी हमारा आउटपुट साइड वही आएगा जो इससे पहले आया था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा लॉजिक अवेलेबल हो। उसमें से कौन सा लॉजिक सही है? सारे सही हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में अगर मैं आपसे कहूँ कि सर नंबर 5 ही, हमने कहा नहीं, नंबर आप यूजर से इनपुट करा लीजिए और बेटर हो जाएगा। तो 5 का पढ़ा सभी को आता है, जिसका नहीं आता है उसका प्रिंट कराते हैं। 19 का पढ़ा हमने से 19 लोग होंगे नहीं क्लास में जिनको आता, इंक्लूडिंग मी। बहुत से लोग कहते हैं जो चीजें मिल जाती हैं उनको याद करने की क्या जरूरत है। तो याद करने की जरूरत बस ये है कि थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, उसने बीटेक नहीं करी है ना, हो सकता है ग्रेजुएशन भी ना करा हो, कोई हमसे ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीटेक है, एमसीए है, 10 12 बीए बीकॉम, ये कागज है, एक डिग्री है फिल्टर करने के लिए। बाकी तो प्रैक्टिस है सारा। जो प्रैक्टिस कर लेगा वो सही है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा सीधा सीधा एग्जाम्पल आ जाए। ठीक है, अब सोचो, ये कई बार कहाँ लिखी है कि पहाड़े 20 तक होते हैं? क्या 29 का पहाड़ा नहीं हो सकता है? पहाड़े होते ही कम है, वो तो मल्टीप्लाई का एक शॉर्टकट है रटवाने का, ताकि हम कहीं कैलकुलेशन में जाएं तो थोड़ा फास्ट काम कर पाए। ना, पहाड़े तो होते ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन होता है वो। चलो, तो ऐसे सोचोगे ना तो आप बहुत कुछ पाओगे कि कुछ नहीं होता है, सब मल्टीप्लाई डिवाइड भाग ही है। सारे फार्मूले ऐसे ही बने, पाई आर स्क्वायर, पाई की गुणा आर से हो रही है, फिर आर का स्क्वायर हो रहा है, गुणाई तो हो रही है उसमें भी। चलिए बराबर जो भी है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको लूप कहाँ से कहाँ तक का लगाना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे इस बार 1 से लेकर 50 तक की गिनती प्रिंट करनी है। तो मेरे पास एक रास्ता है जिस पर मैं चलना नहीं चाहूंगा। प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, तो ऐसा कहाँ तक प्रिंट करा हुआ था? तो हमने सोचा एक बार प्रिंट लिखें, और अगर ये बार बार चल जाए तो काम हो जाएगा। हमने कहा बार बार चल जाए और हर बार बनी प्रिंट करे तो भी सही नहीं है। बार बार चले और हर बार जो प्रिंट होना है वो बदलता रहे तो मेरे काम का स्टेटमेंट हो सकता है। अब बार बार यही स्टेटमेंट अलग अलग कुछ प्रिंट तभी कर सकता है जब मैं कोई वैल्यू प्रिंट ना कराकर क्या प्रिंट कराऊं, किसी वेरिएबल को प्रिंट कराऊं। इस बार आपने नाम एक्स रख लिया, कुछ भी रख लो।
ठीक है। अब इस x की वैल्यू पहली क्या आप चाहते हैं, अब आप सोचो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो पहला नंबर x में क्या हो जाए, देखने वाले को यही लगे, हमने कहा 1 कर दो, x की वैल्यू क्या कर दी मैंने यहाँ पर 1। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मुझे बार बार चलाना है, इसको नहीं, इसको तो एक बार चलाना है, तो यहाँ पर एक व्हाइल लूप लिख दिया। अब थोड़ा फिर सोचना पड़ेगा कि अब क्या लिखें। अब बताओ x में पहली बार 1 प्रिंट होगा, अगली बार क्या आना चाहिए 2, फिर 3, तो x प्लस इक्वल टू 1। अब बताओ कंडीशन यहाँ पर क्या लिखें, x लेस देन इक्वल टू 50 या लेस देन 51, एक से लेकर 50 तक प्रिंट हो गई। अब इस बार मुझे क्या करना है, मुझे 50 से लेकर 0 तक की उल्टी गिनती प्रिंट करनी है अल्टरनेट नंबर के साथ। 50, 50 के बाद 48, फिर 46, करते करते 0 तक मामला जाना चाहिए। बताओ इसका लॉजिक क्या होगा। तो शुरू कहाँ से करना है, 50 से। ठीक है, इसी में कर देते हैं, बीच में डैश डैश लगाते हैं, जिससे पता चल जाएगा ये आउटपुट पहले वाले का था, ये आउटपुट दूसरे वाले। तो हमने कर दिया 50। ठीक है, अब आगे बताओ, यहाँ बताओ क्या लिखना है और यहाँ बताओ क्या लिखना है। वैल में क्या लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार लेस देन नहीं सोचा आपने, ग्रेटर देन सोचा। ठीक है, तो x की वैल्यू 50 है, 0 से बड़ी है, प्रिंट हो गया 50। फिर अब आगे क्या करें, x माइनस इक्वल टू 2, क्योंकि हमने कहा था अल्टरनेट नंबर लेके चलना। ठीक है, तो अब 50, 50 के बाद 50 प्रिंट हो गया, 48 हो गया, 48 ही बड़ा है 0 से, कोई बात नहीं। 46 कब तक, जब तक ये 0 है तब तक चलेगा। जैसे ही हमारा ये 0 का -2 पे जाएगा, तो -2 ना तो बड़ा होता है 0 से और ना ही बराबर होता है 0 से, लूप रुक जाएगा। 50, 48, 46, 44 से लेकर 28। अब क्या हम लूप के अंदर कंडीशन का यूज कर सकते हैं, आंसर है जो आप लूप के अंदर कंडीशन का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैसे, अब मेरा देखो, इस बार अब हम क्या चाहते हैं, इस बार हम ये चाहते हैं कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं और ऑड नंबर हैं उनको प्रिंट करें। तो सोचते हैं, नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको चेक करना है इवन और ऑड, और उनको प्रिंट करना है। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि नंबर अगर 1 है, मुझे नहीं पता नंबर की वैल्यू क्या है, बट अभी मान लेते हैं कि ये 1 है, तो इसको चेक कैसे करें इवन है या ऑड है। तो इफ नंबर का रिमाइंडर 2 से निकालकर वो 0 के बराबर आ गया तो वो इवन है। कौन, वो नंबर जो अभी चल रहा है वो हमारा इवन है, एल्स वो नंबर हमारा ऑड है, नंबर इज ऑड। अच्छा, अब यही काम मुझे फिर से करना पड़ेगा। अब ये किसके लिए करना होगा, नंबर की वैल्यू 2 के लिए। तो ऐसे ही मुझे नंबर की वैल्यू 3, 4, 5 सबके लिए करना होगा। तो ध्यान से सोचो, हर बार सेम लॉजिक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा सोच पाऊं कि क्यों ना इस इफ एल्स को उठाकर मैं एक लूप में चला दूं और लूप चल जाए 10 बार, और हर बार जब लूप चले तो ये जो नंबर की वैल्यू है ये 1 है, लूप जब दूसरी बार चले तो नंबर की वैल्यू 2 हो जाए, तीसरी बार चले तो 3 हो जाए। ऐसा अगर मैं सोच पाऊंगा तो मुझे इतना लेंथी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा चलो सोचते हैं, तो अब इसको तो लूप में नहीं डालना है, इफ को डाल दिया लूप में। अब सोचते हैं लॉजिक के बारे में, पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर
हमें 10 तक के लिए करना है, तो नंबर की वैल्यू अगर 1 है, अगली बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो क्या लॉजिक लगाएं कि 10 तक के लिए चले और जैसे ही नंबर की वैल्यू 11 हो जाए कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो ये पूरा का पूरा इफ का ब्लॉक, एल्स का ब्लॉक, ये मुझे कहाँ लेकर आना है, वाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में लेकर आना है, अभी एरर आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये कि आप एक एक स्टेटमेंट को आप इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर लेकर आओ। अगर ऐसे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि पहले से अगर आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, बाद में याद आया चलो इसको लूप में लिखते हैं, तो लूप लिखने वाली लाइन के बाद अब सारे स्टेटमेंट को टैब लगा लगा कर इंडेंटेड ब्लॉक में लाना होता है। तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, सारे स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। कर्सर को पहले उस स्टेटमेंट के बिगनिंग में लेकर आइए, शिफ्ट की प्रेस करिए, डाउन एरो की जो होती है हमारे कीबोर्ड में डाउन एरो की, उससे आप सारे स्टेटमेंट को ऐसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद टैब स्पेस को एक ही बार प्रेस करना है बस। तो मैंने टैब को प्रेस कर दिया एक बार, एक ही बार में जितना कोड मैंने सेलेक्ट किया था शिफ्ट के साथ सारा का सारा इंडेंटेशन में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो लूप है, इस लूप में नम की वैल्यू 1 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, तो इसके हिसाब से इफ तो फॉल्स होगा, लेकिन एल्स चल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1 इज ऑड। अगली बार जब लूप चलेगा तो नम की वैल्यू अभी भी क्या पिक करेगा, वो 1 ही पिक करेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगली बार नम की वैल्यू 1 से क्या हो जाए 2। अब इस काम को करेगा, हमने कहा लूप के अंदर इफ एल्स के बाद, तो जहां पर इफ और एल्स खत्म हो गए हैं उसके बाद लिखेंगे नम प्लस इक्वल टू 1। यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि गलती से भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो नंबर का इंक्रीमेंट तभी होगा जब एल्स चलेगा, और अगर इफ ट्रू हो गया तो एल्स तो चलेगा ही नहीं, तो नंबर फिर से पुराना वही रह जाएगा हमारा। तो हमें तो चाहे इफ चले ना चले, एल्स चले ना चले, हमें तो इसको वाइल के अंदर लिखना है। तो ऐसे मान लो जैसे ये इफ वाइल का एक स्टेटमेंट है, ये वाइल का दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसी वाइल का तीसरा स्टेटमेंट है, ये हमेशा चलना चाहिए हमारे। ठीक है, अब इस कोड को अगर मैं रन कराऊंगा तो शायद वो हो जाएगा जो हम चाहते हैं। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका इवन ऑड हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब वाइल के साथ मान लीजिए मैं कोड बना रहा था, एक्स की वैल्यू 1, वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 25, प्रिंट कर दिया एक्स के लिए एक्स प्लस इक्वल टू 1। तो 1 से लेकर 25 तक की नंबर प्रिंट हो जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इसमें 10 और 20 प्रिंट नहीं कराने हैं, 10 और 20 को मुझे प्रिंट नहीं कराना है, कैसे करोगे इस काम के लिए? तो क्या करें यहाँ पर, इफ एक्स इक्वल टू 10 और एक्स इक्वल टू 20, क्या करें हम? अब मान लो ये लिख दिया, अब क्या करें? इस पर मैं चाहता हूँ प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्या करें? अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा प्रिंट एक्स, तो इसका मतलब तो यह है कि जब एक्स की वैल्यू 1 होगी और एक्स वैल्यू 20 होगी तभी प्रिंट होगा, बट हमें ऐसे नहीं करना था, या 10 और 20 होगी तभी प्रिंट होगा। हम तो चाहते थे ये ना हो, तब हमारा बाकी सब प्रिंट होने चाहिए। अब क्या करें? यानी कि इफ में तो हमें ऐसे लिखना है, हम तो चाहते थे सर प्रिंट वाला काम ना कहाँ करा जाए, एल्स में किया जाए। अब इसमें क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं करना है, अगर 10 है और 20 है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें तो जब ये एक्स की वैल्यू 10 और 20 ना हो तब हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो एल्स में क्या करना है मैं जानता हूँ,
लेकिन इसमें क्या करना है मैं जानता ही नहीं, अभी कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो कुछ नहीं तो खाली छोड़ दो, एरर आ गई। पाइथन में रूल है, अगर आपने कहीं भी इंडेंटेड ब्लॉक की नीड है और नहीं बनाया तो एरर आ जाती है। जैसे इफ को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इफ का इंडेंटेड ब्लॉक आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने इफ का इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनाया तो जैसे भी एरर आ रही है ऐसी एरर आती रहेगी। अब मैं करूं क्या यहाँ पर, मुझे कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो अब यहाँ पर हम दो तरह से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। पहली जो सॉल्यूशन है वो ये कि किसी भी स्टेटमेंट को जब आप नहीं लिखना चाहते, बट एक मजबूरी है, पार्ट ऑफ सिंटैक्स कि लिखना तो पड़ेगा, तो वहां पर पाइथन में एक कीवर्ड आता है, इसका नाम है पास। पास कीवर्ड कहता है कि मैं सिंटैक्स फिलर हूँ, मैं करता कुछ नहीं हूँ, लेकिन एरर नहीं आने दूंगा। तो कहीं पर भी अगर आपने एक ब्लॉक बनाना है और वहां पर आपको कोई स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं, जैसा अभी मुझे यहाँ पर पड़ गई कि इफ की कंडीशन बनाई और उस कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे कुछ करना ही नहीं था, लेकिन एल्स होने पर मुझे पता है क्या करना है। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर हमने कहा आप एम्प्टी ब्लॉक नहीं बना सकते तो एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, और वो एक स्टेटमेंट पर कुछ करना भी नहीं है मुझे, तो ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ नहीं करता है उसका नाम क्या होता है, पास स्टेटमेंट होता है। अब आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व, एक से लेकर और आपका आगे तक के नंबर प्रिंट हो गए, लेकिन वो नहीं आया जो आप सोच रहे थे ना। 10 प्रिंट नहीं हुआ और 20 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या पास कीवर्ड तभी यूज होगा जब हमने वाइल लूप लगा रखा होगा, हमने कहा नहीं। पास कीवर्ड कब यूज होता है, जब हमें कुछ भी ना करना हो, हमें स्टेटमेंट लिखना हो लेकिन उस स्टेटमेंट से कुछ भी ना करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, पास कीवर्ड यूज करते हैं। क्या हमें अपनी नॉर्मल कोडिंग में यूज कर सकते हैं, हमने कहा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 फ्रूट के नेम प्रिंट करने हैं, मुझे एक का नाम याद आ गया एप्पल, तीसरे का याद आ गया मान लीजिए ऑरेंज, अब दूसरे वाले का याद नहीं आ रहा है, तो अब नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। हमने कहा छोड़ देने से ये प्रोग्राम किसी और प्रोग्रामर को जब पढ़ने को दिया जाएगा तो उसे ये पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कुछ कमी है अभी, तो ऐसे खाली जगह छोड़ दो। अब उसे साइड साइंस आए कि हो सकता है कुछ लिखना होगा और लिखना रह गया होगा। हमने कहा हाँ, एक तरीका तो यही हो सकता था, लेकिन इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी खराब होती है, और जो इसे पढ़ेगा वो ये भी सोच सकता है कि हो सकता है गलती से एंटर की प्रेस हो गई होगी और वो फिर ऐसे करते। अब यहाँ पर मुझे कुछ लिखना था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लिख देना है जिससे पता चल जाए कि हाँ कुछ तो होगा यहाँ पर, तो क्या लगा सकता हूँ, पास। कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन जो भी इस कोड को पढ़ेगा अब उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि जरूर यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करी गई जो अभी प्रोग्राम बनाने वाले को पता नहीं है कि वो क्या होगा। हो सकता है आने वाले टाइम पर फ्यूचर में प्रोग्राम में चेंज करे जाएं तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक को भर दिया जाए। हो सकता है सेम वो यहाँ भी सोचे। तो पास इस तरह से क्या है, एक फिलर है ना। जैसे हम कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स भरो, है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में अभी हमें नहीं पता तो हमने एक अपना सेफ साइड लगा दिया पास। तो पास स्टेटमेंट हमारा किसी ब्लॉक के अंदर भी यूज हो सकता है, ब्लॉक के बिना भी यूज हो सकता है, लूप के अंदर भी हो सकता है यूज, लूप के बिना भी यूज हो सकता है। इट इज ए कीवर्ड दैट डज नथिंग। अब इस काम को
अगर मैं एक और तरीके से करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ उसे देखते हैं। नवलीन बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि ना असाइनमेंट के जो कोई असाइनमेंट जो दी थी आपने क्वेश्चन से एक बार डिस्कस कर लेना टॉपिक के बाद। ठीक है, अभी बाकी लोगों को करने देते हैं, मैं 1-2 दिन में कर लूंगा डिस्कस क्लास में। थैंक यू। तो असाइनमेंट में पहले आप सब लोग अटेम्प्ट करिए, 1-2 दिन और लीजिए, उसके बाद फिर उनको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ताकि जिनके नहीं हुए होंगे या जिनका जो भी डाउट होगा वो कवर हो जाएगा। अब इसी काम को करने के लिए एक और तरीका क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो x प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, प्रिंट कर दिया x। तो अब x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 कर दी। इफ x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 20, तो लूप के साथ एक कीवर्ड स्पेशल है जो लूप के साथ ही यूज होता है, और उसका नाम है हमारा कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू कीवर्ड ये कहता है कि मैं आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट को, इसको मैं यहाँ लिखूंगा, अभी दोबारा समझाऊंगा। तो कंटिन्यू ये कहता है कि अगर मैं चलूंगा तो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट कर दूंगा, आगे के जो स्टेटमेंट हैं उनको नहीं चलने दूँ। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब x की वैल्यू अब मैंने 0 कर दी, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 25, सही बात है। अब x की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। क्या वो 10 के बराबर या 20 के बराबर? हमने कहा नहीं, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, पूरा फॉल्स आ गया। इफ नहीं चला तो कंटिन्यू भी नहीं चला, तो इफ के आगे का कोड चला, और इफ के आगे का कोड हमारा ये प्रिंट है। तो प्रिंट हो गया कौन, हमारा x की वैल्यू क्या हो गई थी अभी, 0 से 1। अब कंडीशन जब चेक होगी तो 1 पर चेक होगी, कंडीशन ट्रू। अब x की वैल्यू 1 से क्या हो गई हमारी 2। क्या इन दोनों में से कोई बात सही है? हमने कहा नहीं, तो आगे का स्टेटमेंट चला, नॉर्मल चला। मान के चलते हैं x की वैल्यू 10 हो गई, ये सही हो गया, ये गलत है, फिर भी रिजल्ट सही आएगा क्योंकि और में कोई एक सही होना चाहिए। अब इफ ट्रू होते ही ये स्टेटमेंट चलेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मैं चला तो लूप का जो नेक्स्ट इटरेशन है वो मैं इमीडिएट स्टार्ट कर दूंगा। अभी तक लूप का नेक्स्ट इटरेशन कब हो रहा था, इस प्रिंट के बाद हो रहा था। अब कंटिन्यू क्या कहता है कि मैं आगे का कोड नहीं चलने दूंगा, मैं अभी लूप को अगली बार रन करा दूं। ठीक है, तो अगर हम इस आउटपुट को देखें फिर से हमें वही मिलेगा जो हम चाहते थे। ठीक है, तो अब कंटिन्यू को लेकर 1-2 प्रोग्राम और बनाएंगे अभी। हाँ, हाँ, फिर 2 से प्रिंट होना शुरू होगा। अच्छा ठीक है, चलो अब हमने क्या करा, इस लाइन को यहां से हटाया और यहां कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा। तो पहली बार x और यहाँ पर 1 ही रख दिया। ठीक है, तो पहली बार x की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू। इफ क्या x इन दोनों में से कोई है? हमने कहा नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं है x। इसका मतलब क्या हुआ, इफ फॉल्स हो गया हमारा। इफ फॉल्स हो गया तो इफ के अंदर जो कंटिन्यू लिखा है वो चला ही नहीं होगा, हमने कहा नहीं चला होगा। ठीक है, अब ये तो चलेगा, हमने कहा ये चलेगा। x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई,
एक्स की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, अगली बार आ गए कंडीशन ट्रू, ये चल गया, ये चल गया, कंडीशन हमारी अब एक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब सीधा आते हैं एक्स की वैल्यू 10 पर। जब एक्स की वैल्यू 10 हो गई, 10 इज लेस देन इक्वल टू 25, हमने कहा सही है। क्या एक्स 10 के बराबर, हमने कहा इस बार 10 एक्स के बराबर है। अब जैसे ये बात ट्रू हुई, कंटिन्यू कीवर्ड ने क्या करा, कंटिन्यू कीवर्ड ने नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट इटरेशन जब स्टार्ट होगी तो एक्स की वैल्यू अभी भी कितनी है 10, फिर से चेक करो 10 इज लेस देन 20, हमने कहा बात सही है। फिर यहाँ पर चेक करो ये सही है, फिर क्या हो गया कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो उसके बाद कभी भी यहाँ पर बात पहुंचेगी नहीं, और हमेशा अगला इटरेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगला इटरेशन हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हर बार x की वैल्यू वो 10 ही रह गई, कभी 11 अब हो ही नहीं पाएगी। तो ये अब क्या होगा, 1 से लेकर 9 10 तक तो सही चलेगा, उसके बाद 10 10 10, मुझे लग रहा है 10 ही प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट वाली लाइन ही नहीं चलेगी। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रोग्राम आपको लगेगा खत्म हो गया, लेकिन प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इनफाइनाइट हमारा चला गया होगा। देखो अब ये मत करना कि सर खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया। अगर खत्म हो जाता प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो यहाँ पर एरो बनकर आ जाते, ऐसे करके ये जो एरो बनकर आ रहा है ना, ये एरो बनकर आ जाते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चल रहा है, रुका नहीं है, चल रहा है प्रोग्राम, लूप चल रहा है, बट लूप इस तरह चल रहा है कि वो कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है, कुछ है ही नहीं वहां प्रिंट करने के लिए। तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तब खत्म होगा, अब हुआ खत्म। तो इस तरह से कंटिन्यू को हमें ध्यान से हैंडल करना होता है। चलो अब एक और प्रोग्राम कंटिन्यू का देखते हैं। तो क्लोज कर दो, अंदर तक क्लोज कर दो पूरा, और करो बस। तो अब मान लीजिए मैं लिखा 5, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, ब्रेन के अंदर ट्रेस करिए। अब इसका आउटपुट बताने की कोशिश करिए। देखो x की वैल्यू पहली बार में 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। x की वैल्यू 1 से क्या हो गई, अब 2 हो गई, आउटपुट में आ गया एप्पल। अब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं। तो अब आगे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लूप का अगला इटरेशन नेचुरली हो रहा है, x की वैल्यू 2 हो चुकी थी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू। अब x की वैल्यू 2 से 3 हो गई, एप्पल प्रिंट हो गया। 3 इज ग्रेटर देन 3, हमने कहा नहीं, फिर मैंगो आ गया। फिर अगला नेचुरल इटरेशन अगला वाला हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हमने कहा सही है। अब x की वैल्यू 3 से क्या हो गई 4, फिर एप्पल प्रिंट हो गया। इफ 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू फॉल्स, इस बार ट्रू हो गई।
ट्रू होते ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब आगे मत जाओ, यहीं से अगले इटरेशन पर चले जाओ, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, हमने कहा सही है। अब x की वैल्यू क्या हो गई 5, क्या प्रिंट हो गया, फिर एप्पल आ गया। 5 इज ग्रेटर देन 3, हमने कहा 5 इज ग्रेटर देन 3, बात सही है। अगर बात सही है तो कंटिन्यू के अकॉर्डिंग यहीं से कंटिन्यू हो जाए। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, हमने कहा इक्वल टू तो अभी भी सही है, क्या प्रिंट हो गया हमारा, एप्पल फिर आ गया। अब x की वैल्यू क्या हो गई हमारे यहाँ पर, 6 हो गई होगी, तो 6 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, यहाँ से फिर कंटिन्यू हो जाए। अब देखो, क्या 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, हमने कहा नहीं। अब 6 ना तो 5 से छोटा है और ना ही बराबर, अब फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो लूप खत्म। तो इस लूप का आउटपुट ऐसा कुछ आना चाहिए। अगर सब कुछ सही हमने ट्रेस करा है तो ऐसा आना चाहिए, बाकी देखेंगे। देखो एप्पल मैंगो ये आ गया, फिर एप्पल मैंगो ये आ गया, 3 बार एप्पल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, तो अब आप 4 प्रोग्राम करने के बाद अगर आंसर दें तो क्या आंसर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसी बात को ऐसे लिख दें, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू एक कीवर्ड हो गया। that jumps to next iteration। ठीक है, तो कंटिन्यू कीवर्ड से हम नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर जाते हैं, और करंट जो इटरेशन चल रही थी वो करंट इटरेशन आगे स्टेटमेंट के लिए स्किप हो जाएगी। अब तक जितना हो गया है वो चलती है, वो तो चली चुकी है, वो तो रोल बैक होगी नहीं हमारी। तो कंटिन्यू कीवर्ड से पहले अभी जो x की वैल्यू जिस पर ये काम हो रहा था वो तो होता ही रहेगा, वो थोड़ी रोल बैक हो जाएगा, लेकिन आगे के स्टेटमेंट हमारे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको और एक्सप्लोर करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं continue is a keyword that skips the further statements of current iteration and jumps to next iteration। ये ज्यादा सही रहेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा। फिर लिख लेते हैं इस बात को, फिर जब पता चल गया तो continue is a keyword that skips further statements of current iteration and jumps to नेक्स्ट इटरेशन। अब एकदम सही डेफिनेशन हमारी कंटिन्यू कीवर्ड की हो जाती है। इसको 2 लाइन पर लिख देता हूँ ब्रेक करके, ताकि हम आसानी से इसको पढ़ पाएं। तो अब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि अभी तक लूप आपने जितने पढ़े थे उसमें कंटिन्यू कीवर्ड तो नहीं था, तो नेक्स्ट इटरेशन पे कैसे कंट्रोल जा रहा था। तो आप बोलेंगे नेचुरल, किसी भी लूप का नेक्स्ट इटरेशन 2 तरह से होता है। नेचुरली जो प्रीवियस स्टेटमेंट चल रहे थे, प्रीवियस इटरेशन के स्टेटमेंट चल रहे थे, सारे चल चुके हैं, तो नेचुरली अपने आप हमारा नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बीच में से ही हमें नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करना है फोर्सफुली, तो कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इटरेशन सिर्फ कंटिन्यू कीवर्ड से होगा ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इटरेशन शब्द का मतलब है नेक्स्ट टाइम लूप का चलना। पहली बार लूप चला एक इटरेशन, दूसरी बार लूप चला दूसरा इटरेशन,
तीसरी बार लूप चला, तीसरा इटरेशन है ना। इटरेशन का मतलब होता है बार, कितनी बार लूप चल रहा है, ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट किसी भी लूप का नेक्स्ट इटरेशन प्रीवियस इटरेशन के सारे स्टेटमेंट चल जाने के बाद होता है। अगर हम फोर्सफुली बीच में से ही करना चाहें तो कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या कंटिन्यू कीवर्ड को हम बिना लूप के यूज कर सकते हैं, हमने कहा नहीं, क्योंकि पूरी डेफिनेशन ही किस पर लगी हुई है, हमारा इटरेशन पर लगी हुई है, और इटरेशन किसके अंदर होते हैं, लूप के अंदर होते हैं। तो जब लूप ही नहीं होगा तो इटरेशन की बात ही खत्म हो गई। दैट मीन्स अगर आप ये कहें कि सर यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एप्पल कंटिन्यू और प्रिंट बाय, एरर आ जानी चाहिए। एरर आया कंटिन्यू नॉट प्रॉपरली इन लूप। कंटिन्यू कीवर्ड लूप के अंदर नहीं है प्रॉपर, तो हमने लिखा ही नहीं था जानबूझकर, तो क्या आ जाएगी हमारी एरर। विदाउट लूप कंटिन्यू कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते। विदाउट लूप पास कीवर्ड यूज कर सकते हैं, पास कीवर्ड का किसी इटरेशन से मतलब नहीं है भाई, वो तो कहीं भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और कीवर्ड है जो लूप के साथ ही यूज होता है, और वो क्या है, वो होता है हमारा ब्रेक। अब ब्रेक कीवर्ड के बारे में आप पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड ये कहता है कि जब भी मैं चलूंगा लूप में, मैं लूप को टर्मिनेट कर दूंगा, नेक्स्ट इटरेशन नहीं, लूप को खत्म कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट लूप कब टर्मिनेट होता है, अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से टर्मिनेट होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कंडीशन ट्रू है फिर भी लूप खत्म हो जाए, तो एकमात्र तरीका है ब्रेक। तो ब्रेक किसी भी लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करता है, और फोर्सफुली अगर टर्मिनेट ना करें तो कैसे टर्मिनेट होता है, लूप अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से टर्मिनेट होता है। तो अभी सामने जो कोड लिखा हुआ है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आउटपुट क्या आना चाहिए, एप्पल मैंगो, फिर एप्पल मैंगो, और अगली बार एप्पल आएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी लूप क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। क्या अगली इटरेशन होगी अब आगे, क्या हमने कहा नहीं होगी, ठीक है। एप्पल मैंगो एप्पल मैंगो एप्पल, अब वो कंडीशन ट्रू हो गई होगी इस वाली हमारी, और ब्रेक हो गया। ब्रेक के आगे कोड चला ही नहीं हमारा, अगली बार इटरेशन ही नहीं हुई। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, अब लिख लेते हैं, ब्रेक इज ए कीवर्ड दैट टर्मिनेट्स द लूप राइट नाउ, तुरंत लूप को रोक देगा, है ना, आगे का एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होगा। ब्रेक के आगे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो भी खत्म, ब्रेक के बाद जो और इटरेशन होते हैं वो भी खत्म। तो करंट स्टेटमेंट, जो करंट इटरेशन के आगे के स्टेटमेंट है वो भी नहीं चलते। अब ये भी नहीं कह सकते सर अभी जो इटरेशन हो रही थी उसके आगे के स्टेटमेंट चलवा दो, नहीं, वो भी खत्म। इमीडिएटली राइट नाउ तुरंत लूप को खत्म कर दो, है ना, कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक कीवर्ड हमारा क्या करता है, इस तरह के लूप को रोकने के लिए यूज होता है। अब कंटिन्यू और ब्रेक में, कंटिन्यू तो एक दो प्रोग्राम में यूज होगा 100 में से, 98-99 प्रोग्राम ब्रेक के बिना बनेंगे नहीं। अगर हम 100 प्रोग्राम लूप के बनाए तो हम पाएंगे कि एक दो प्रोग्राम में ही कंटिन्यू का रोल आया था, और उस काम को तो हम बिना कंटिन्यू के भी कर सकते हैं सोच के, लॉजिक थोड़ा सा। लेकिन कोई काम जो ब्रेक से हो सकता है ब्रेक से ही होगा, किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कहा, अब आपसे इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनफाइनाइट लूप को कैसे रोकेंगे प्रोग्राम में, कंट्रोल सी नहीं, प्रोग्राम में कैसे रोकेंगे। तो किसी भी लूप को रोकने का एक ही तरीका होता है, क्या, या तो वो अपनी कंडीशन फॉल्स हो जाए तब रोके, या ब्रेक। अब आपने क्या दिया, कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो मेरे पास बस एक ही तरीका बचा, अब क्या, ब्रेक। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ,
अब ये लूप चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। कंट्रोल सी लगा दिया अभी तो। अब मैं यहाँ पर अगर ब्रेक लगा दूं तो जैसे ही लूप पहली बार चलेगा तुरंत ब्रेक चल जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। इस तरह से ब्रेक का यूज अच्छा यूज नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि फिर तो आपको पहले ही पता था मुझे इस काम को एक ही बार करना है, तो लूप ही क्यों लगाया? फिर आपने डायरेक्ट एक बार मैंगो पे वैसे ही प्रिंट करा सकते थे, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो हम ज्यादा बार ब्रेक का इस्तेमाल जब कर रहे होते हैं तो किसी कंडीशन को लेकर कर रहे होते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 तो हम चाहते हैं ब्रेक हो जाए, ठीक है, नहीं तो एक्स की वैल्यू अपना प्लस होता है। तो जो कंडीशन है मेरी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये लूप ऐसे रहेगा। तो अगर मैं कभी भी किसी भी कंडीशन को ट्रू होते हुए लूप टर्मिनेट करना चाहूं तो मैं ऐसे करके लूप को टर्मिनेट कर सकता हूं, ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड हम कई बार आगे के प्रोग्राम में भी यूज करेंगे। लेकिन अगेन अगर आप बोले कि मैं प्रोग्राम को ब्रेक करना चाहता हूं, ये लिखा मैंने एप्पल ब्रेक और ये मैंगो, एप्पल के बाद प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करता है भाई, ब्रेक लूप को ब्रेक करता है। और एरर लिखकर आगे ब्रेक आउटसाइड लूप, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर कोई मीनिंगफुल कोड बनाकर दिखाइए इसके ऊपर, तो मीनिंगफुल कोड कैसे बनेगा? मैंने यूजर से 2 नंबर इनपुट कराए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब मैं यूजर से कह रहा हूँ इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन हमसे कराओ। तो सर ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है। हमने कहा एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 20। अब ये प्रोग्राम बंद हो गया। हम चाहते थे प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम यूजर से पूछे और नंबर हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर हैं तो बताओ उनका भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, नहीं है तो मना कर दो, हम बंद हो जाते हैं। अभी प्रोग्राम अपने आप बंद हो गया। हम प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहते, टर्मिनेट नहीं करना चाहते, फिर से 2 नंबर यूजर से पूछेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी काम को बार बार करना, हमने कहा बार बार करना, तो क्या कर दो यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगा। अब ये बताओ ये व्हाइल लूप कितनी बार चलना चाहिए? व्हाइल लूप कितनी बार चलना चाहिए हमें क्या पता, यूजर कब मना करेगा? तो अब हमें खुद नहीं पता है कि यूजर कब तक इस बात को करना चाहता है, तो वर्स्ट केस क्या होगा? हम क्या मान के चलें कि यूजर कभी रुकना ही नहीं चाहता, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन डाल दो जो कभी फॉल्स ही ना होती हो। कुछ ऐसे तो इनफाइनाइट कंडीशन है, लिख दो 5 बराबर है 5 के, आप लिख दो 5 बड़ा है 4 से, कुछ भी लिख दो, जो माना है अपने घर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो भी लिख सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर, फिर तो प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा। हमने कहा ऐसा भी नहीं करना था कि प्रोग्राम खत्म ही ना हो। तो अब 2 चीजें इसमें ऐड करनी है। पहला, अगर आप यहाँ पर ट्रू ही चाहते हैं तो एक काम करो ना, यहाँ पर सीधे सीधे ट्रू ही लिख दो, क्योंकि लास्ट में आपको लाना तो ट्रू ही है। आप लिख कर लाओगे तो कंपैरिजन का भी तो समय लगवा रहे हो कोड में, आना तो पता ही है ट्रू ही है यहाँ पर। तो आप बेटर है सीधे सीधे ट्रू लिख दो, या कुछ भी लिख दो 10 20 50 60, सिर्फ 0 मत लिखना, 0.0 मत लिखना, क्योंकि ये सब किसके बराबर होते हैं? फॉल्स। तो सीधे सीधे ट्रू लिख दो, रीडेबिलिटी और बेटर रहेगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ना यूजर से पूछो, यूजर की चॉइस, कि यूजर आगे बढ़ना है, डू यू वांट टू रन इट अगेन, बताओ बाई और एन की फॉर्म में बताओ। अब यूजर इस मैसेज को पढ़कर या तो बाई प्रेस करेगा या एन प्रेस करेगा। इफ सी इक्वल टू वाई, तो हमने कहा कंटिन्यू कर दो, एल्स
ब्रेक, यानी कि यूजर अब चाहे बाई प्रेस करे तो कंटिन्यू होगा, और अगर यूजर ने बाई की जगह कुछ भी लिख दिया NABCD तो सब एल्स में चला जाएगा, प्रोग्राम क्या होगा हमारा। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं प्रोग्राम। डू यू वांट टू रन इट अगेन, हमने कहा फिर से रन करा दो, हमने कहा नहीं अब नहीं कराना। और अगर सर यहाँ पर मैं कंटिन्यू भी ना लगाऊं तो सीधा पास लगा दूं तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा पहली इटरेशन पे, अगली बार दोबारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चलो, तो जनरली हम इनफाइनाइट लूप को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। चलिए आज की क्लास इतनी, मंडे को मिलेंगे।